सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने महाकवि तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा काव्य शीर्षक काव्य से 6 काव्य खंड तक का अध्ययन किए थे। आज के इस वीडियो में उसके आगे के काव्य खंड का अध्ययन करेंगे। देखेंगे बच्चों ध्यान से। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सुथोर। अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समुझ आपनी ओर। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण रामहि की पनहि, राम सुस्वामी दोसु सब जनहि। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नबीना। असमन गुण चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। भरत दशा तहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। देखि भरत कर सोचु सनेहु, भा निषाद ते समय विदेहु। इसका प्रसंग है बच्चों कि प्रस्तुत काव्यखंड में श्री राम जी से मिलने से पूर्व भरत जी की मनोदशा का चित्रण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सुथोर। अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समुझ आपनी ओर। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी अपने मन में सोचते जाते हैं कि मुझे मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करहि सुथोर। मुझे माता कैकेयी के पक्ष का मानकर श्री राम जी जो कुछ भी करें वह थोड़ा ही है, किंतु अघ अवगुण क्षमि आदरहि, समुझ आपनी ओर। आगे कहते हैं कि किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि वे मुझे अपनी ओर अपने पक्ष का मानकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मान सेवक मानी। श्री राम जी से मिलने के लिए जाते हुए भरत जी अपने मन में विचार करते हैं कि चाहे श्री राम मुझे मलिन मन वाला जानकर मेरा परित्याग कर दें, और जो सन्मान सेवक माने, और चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें। मोरे शरण रामहि की पनहि, राम सुस्वामी दोसु सब जनहि। कहती किंतु मेरी शरण तो उनकी पनही अर्थात पैर में पहनने वाला, खड़ाऊं, जूती, जो भी कह सकते हैं आप। तो कहते हैं मेरी शरण तो उनके रामहि की पनही, उनकी जूतियां ही हैं, पैर में पहनने वाला खड़ाऊं ही है। राम सुस्वामी दोसु सब जनहि। श्री राम एक उत्तम स्वामी हैं, सुस्वामी, अच्छे स्वामी हैं, उत्तम स्वामी हैं। दोष तो केवल मुझ सेवक में है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नबीना। कहते हैं कि इस संसार में यश के पात्र तो चातक और मीना मछली हैं। इस संसार में यश के पात्र तो
चातक और मछली हैं जो नेम प्रेम निज निपुण नवीना, जो अपने नेम और प्रेम को सदैव नवीन बनाए रखने में निपुण हैं। अस मन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। कहते हैं इस प्रकार की बातें अपने मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं और सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। संकोच और प्रेम के कारण उनके अंग शिथिल हुए जाते हैं। फेरत मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। कहते हैं माता कैकेयी द्वारा की हुई बुराई उन्हें वापस लौटने के लिए प्रेरित करती है। फेरत मनहु मातकृत खोरी, खोरी बुराई। तो माता कैकेयी द्वारा की हुई बुराई उन्हें बार बार वापस लौटने के लिए प्रेरित करती है, किंतु चलत भगति बल धीरज धोरी, धोरी माने होता है धुरी। कहते हैं किंतु धीरज की धुरी भरत जी की भक्ति के बल से आगे बढ़े जाते हैं। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। उताइल उतावले होकर तीव्र गति से। कहते हैं कि जब उनका मन श्री रघुनाथ जी के स्वभाव में विचार कर उनको समझता है, तब क्या होता है, तब पथ परत उताइल पाऊं, तब उनके पग जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अली गति जैसी। कहते हैं कि इस समय भरत जी की दशा ऐसी हो रही है जैसे जल के प्रवाह में जल के भौरे की होती है। देख भरत कर सोच स्नेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। कहते हैं भरत जी की ऐसी दशा को देखकर निषाद राज उस समय विदेह हो गए हैं, अर्थात अपने शरीर की उन्हें सुध बुध नहीं है, अपने शरीर की वे सुध बुध भी भूल गए हैं। कौन? निषाद राज। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, प्रस्तुत काव्यखंड में चातक और मछली के प्रेम को प्रेम का उच्चादर्श माना गया है। निषाद के विदेह हो जाने की बात कहकर भरत जी की महानता को कवि ने यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। भाषा अवधि, शैली प्रबंधात्मक, रस शांत, छंद दोहा एवं चौपाई, अलंकार अनुप्रास एवं उपमा अलंकार का प्रयोग है। अगला पद देखेंगे अब। मिल सपेम रिपुसूद नहीं, केवटु भेट्यों राम। भूरि भाए भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। भेट्यों लखन ललक लघु भाई, बहुरि निषादु लीन उरलाई। पुनि मुनिगण दुह भाइन बंधे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। सानुज भरत उमगि अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसि बैठाए। सिंह आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भे निसोच उर अप डर बीता। को किछु कहै न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर केवट धीरज धरि, जोरि पानी बिनवत प्रणाम करि। इसका प्रसंग है बच्चों, प्रस्तुत काव्यखंड में लक्ष्मण जी एवं सीता जी के से भरत, शत्रुघ्न, केवट और गुरुओं के मिलने का मार्मिक चित्रण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मिल सपेम रिपुसूद नहीं,
केवटु भेट्यो राम। भूरि भाय भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। कहते हैं श्री राम अत्यंत प्रेम के साथ, सप्रेम अत्यंत प्रेम के साथ रिपुसूदन शत्रुघ्न से मिलकर केवटु भेट्यो राम, और फिर केवट से प्रेम सहित मिले। कौन? राम। श्री राम अत्यंत प्रेम के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलकर फिर केवट से सप्रेम सहित मिले। भूरि भाय भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। कहते साथ ही भरत जी प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से अत्यधिक प्रेम के साथ मिले। भेट्यों लखन ललक लघु भाई बहुर निषादु लीन उर लाई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत जी से गले मिलने के उपरांत लक्ष्मण जी अपने छोटे भाई, लघु भाई, छोटे भाई शत्रुघ्न से ललक कर अर्थात उमंग के साथ भेंट्यों, शत्रुघ्न से अत्यंत उमंग के साथ मिले और बहुर निषादु लीन उर लाई, और फिर उन्होंने बहुत सम्मान से निषाद राज को अपने गले से लगाया। पुनि मुनिगण दु भाइन बंदे अभिमत आशीष पाए आनंदे। कहते इसके उपरांत दोनों भाइयों ने, भरत और शत्रुघ्न ने वहाँ उपस्थित मुनिगणों की वंदना की और अभीप्सित आशीर्वाद प्राप्त करके अत्यधिक आनंद प्राप्त किया। सानुज भरत उमग अनुरागा धरि सिर सिय पद पदुम परागा। कहते हैं फिर सानुज भरत, फिर भरत जी ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ प्रेम में उमग कर अत्यधिक अनुराग और श्रद्धा के साथ सीता जी के चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर धारण करके उन्हें बार बार प्रणाम किया। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल सरसी बैठाए। सानुज भरत उमगी अनुरागा धर सिर सिय पद पदुम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए। दोनों भाइयों ने, भरत और शत्रुघ्न ने प्रेम के साथ उमग कर अत्यधिक अनुराग और श्रद्धा के साथ सीता जी के चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर धारण करके उन्हें बार बार प्रणाम किया। सीय असीस दीन मन माही। तब सीता जी ने प्रणाम करते हुए दोनों भाइयों को उठाकर अपने कर कमलों से उनके सिर कर कमल परस बैठाए। तब सीता जी दोनों भाइयों को उठाकर अपने कर कमलों से उनके सिर का स्पर्श करके उनको अपने पास बैठाया और सी असीस दीन मन माही, और अपने पास बैठाया और उन दोनों को उनके मन के अनुरूप आशीर्वाद प्रदान किया। मगन स्नेह देह सुधि नाही। उनके स्नेह में मग्न, सीता जी के स्नेह में मग्न दोनों भाइयों को अपने शरीर की सुध-बुध ही नहीं रही। सब विधि सानुकूल लख सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर उनके मन की आशंकाएं और भय समाप्त हो गए और वे सब प्रकार से निश्चिंत हो गए। को किछु कहै न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति
छूछा। उस समय न तो किसी ने कुछ कहा और न ही किसी ने कुछ पूछा। को किछु कहा न को किछु पूछा, न तो किसी ने कुछ कहा और न ही किसी ने कुछ पूछा। प्रेम भरा मन निज गति छूछा। सबके मन केवल प्रेम से परिपूर्ण थे एवं अपनी गति से रहित थे। गति छूछा, गति से खाली है, मतलब सब अपनी गति से रहित थे। तेहि अवसर केवट धीरज धरी जोरि पान विनवत प्रणाम करे। करें उसी समय केवट ने धीरज धारण करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके श्री राम से विनती की। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, यहाँ प्रेम भरा मन निज गति छूछा, इसके द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मनों को अपनी गति से रहित दिखाकर चित्रकूट में उपस्थित लोगों की प्रेम भावना को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। भाषा यहाँ अवधी है, शैली प्रबंधात्मक, रस शांत, छंद दोहा एवं चौपाई, अलंकार यहाँ अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला देखेंगे पद बच्चों। नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपु दवनु। चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरई देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए उरलाई, प्रेम उमंग भेंटे दो भाई। प्रेम पुलक केवट कहि नामु, कीन्ह दूरि ते दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ राहि सुर बरसहि फूला। एहि सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जेहि लख लखन ते अधिक मिले, मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। इसका प्रसंग है बच्चों। प्रस्तुत काव्यखंड में गुरु वशिष्ठ से श्री राम, लक्ष्मण एवं केवट के मिलने का मार्मिक चित्रण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। इसके पहले वाले काव्यखंड में मैंने आपको बताया कि केवट ने धीरज धारण करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके श्री राम जी से विनती करके क्या कहा केवट ने? नाथ साथ मुनि नाथ के मातु सकल पुर लोग। केवट ने श्री राम से विनती की कि हे प्रभु, हे नाथ, मुनियों के स्वामी मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ माताएं और सकलपुर लोग, सभी नगरवासी, सेवक सेनप सचिव सब, सेवक सेनापति और सभी मंत्री आए विकल वियोग, आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने सभी लोग आए हैं। हे प्रभु, मुनियों के स्वामी मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति और सभी मंत्री आपके वियोग से व्याकुल होकर आपसे मिलने आए हैं। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। केवट के मुख से गुरुओं के आगमन की बात सुनकर शील सिंधु, शील के समुद्र
श्री राम जी शत्रुघ्न को सीता के पास छोड़कर सीय समीप राखे रिपुदमनु, सीता जी के पास रिपुदमन अर्थात शत्रुघ्न जी को छोड़कर चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। धीरता और धैर्य की धुरी और दीनों पर दया करने वाले श्री राम उसी समय अत्यधिक वेग के साथ उनसे मिलने के लिए चल पड़े। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। गुरु वशिष्ठ को देखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम प्रेम से भरकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाय लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। कहते हैं कि तब मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया और इस प्रकार वे अत्यधिक प्रेम से उमग कर दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकी केवट कहि नामु, कीन्ह दूरिते दंड प्रणामु। कह रहे उनके प्रेम से पुलकित केवट ने अपना नाम लेकर दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। लुठत का मतलब होता है बच्चों लेटे या फैलते। तो कहते हैं केवट को राम सखा ऋषि बरबस भेटा। राम सखा केवट को राम का मित्र जानकर महर्षि वशिष्ठ उससे बरबस ऐसे मिले मानो उन्होंने भूमि पर लौटते हुए प्रेम को उठाकर अपनी भुजाओं में समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। कहते हैं भगवान श्री राम की भक्ति समस्त मंगलों की मूल है। रघुपति भगति सुमंगल मूला, भगवान श्री राम की भक्ति समस्त मंगलों की मूल है, समस्त मंगलों का जड़ है। और नभ सराहि सुर बरसहि फूला, और इस प्रकार से सराहना करते हुए सुर देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और कहने लगे, एहि सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। और कहने लगे कि इस केवट के समान नीच अर्थात तुक्ष कोई नहीं है और इन मुनि वशिष्ठ जी के समान इस संसार में श्रेष्ठ भी कोई नहीं है। फिर भी प्रभु की भक्ति के परिणाम स्वरूप वह नीच केवट वशिष्ठ जी के प्रेम का कृपा पात्र बन गया। जय लखी लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। कहते हैं कि जिस केवट को देखकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक प्रसन्नता के साथ मिले, वह सब किसका प्रभाव है? सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। वह सब सीतापति श्री राम के प्रति केवट की भक्ति के प्रताप का ही प्रभाव है, जिसने केवट और वशिष्ठ जी का भी मिलन करा दिया। काव्यगत सौंदर्य बच्चों, प्रभु श्री राम की भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ कवि ने स्पष्ट किया है कि उनकी भक्ति के द्वारा कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकता है। उनकी भक्ति में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। श्री राम जी की भक्ति के द्वारा व्यक्ति दुर्लभ वस्तु को भी प्राप्त कर सकता है। यह केवट और वशिष्ठ जी के उदाहरण द्वारा कवि ने यहाँ पर भली भांति स्पष्ट किया है। भाषा अवधि, शैली प्रबंधात्मक, रस शांत,
छंद दोहा और अलंकार यहाँ पर अनुप्रास, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने काव्य खंड संख्या 7 से लेकर 10 तक का अध्ययन किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और यहीं पर आज ये भरत महिमा नामक जो काव्य खंड निर्धारित था पाठ्यक्रम में, वह पूर्ण होता है। अगले वीडियो में बच्चों अब हम लोग गोस्वामी जी द्वारा रचित कवितावली के लंका दहन का अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।